Hello class, welcome back. So today we are going to start exercise 20th A chapter mensuration. Now see question number first. Question number first is find the area of the rectangle whose dimensions are length 24.5 meter and breadth 18 meter. You have to find the area. आप area of rectangle कैसे निकालते थे? Length into breadth. Clear? Now see. लेंथ आपको क्या गिवन थी? 24.5 मीटर. क्लियर. एंड ब्रेथ आपको क्या गिवन थी? 18 मीटर. यू हैव टू फाइंड द एरिया. हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर. और एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट. सभी लेंथ किस में है? मीटर में. तो एरिया आपका किस में होगा? मीटर स्क्वायर. क्लियर. नाउ पुट द वैल्यूज. 24.5 इंटू 18. क्लियर. अब मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आ रहा है? 24.5 इंटू 8. That is 441 meter square. That is the area. क्लियर. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? लेंथ 12.5 मीटर एंड ब्रेथ 8 डेसीमीटर. क्लियर. अब देखिए लेंथ इज 12.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 8 डेसीमीटर. अब देखिए लेंथ किस में है? मीटर में. एंड ब्रेथ किस में है? डेसीमीटर में. सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यूनिट सेम. आपके पास रिजल्ट क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. क्लियर. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. मीन्स आपको पहले क्या करना होगा? लेंथ को डेसीमीटर में कन्वर्ट. क्लियर. नाउ सी. सो लेंथ विल बी 12.5 into 10 decimeter because 1 meter is equal to 10 decimeter. So 12.5 meter will be 12.5 into 10 decimeter. क्लियर. अब जब आप डेसिमल रिमूव करोगे आपको डिवाइड किससे करना होगा? 10 के साथ. बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1. 10 से 10 कैंसिल. आपके पास लेंथ क्या आ गई? 125 डेसीमीटर. क्लियर. अब आपको क्या निकालना है? एरिया. एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ. और एरिया का यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट. सभी लेंथ किस में है? डेसीमीटर में. तो एरिया आपका किस में होगा? डेसीमीटर स्क्वायर. क्लियर. पुट द वैल्यू. लेंथ इज 125 इंटू ब्रेथ दैट इज 8. जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 1000 डेसीमीटर स्क्वायर इज द एरिया. क्लियर. Now see question number second. Question number second is find the area of the rectangular plot, one side of which is 48 meter and its diagonal is 50 meter. आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. और एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर. मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. आपको क्या गिवन था? रेक्टेंगुलर प्लॉट, वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड डायगोनल भी आपको गिवन था दैट इज 50 मीटर. आपको क्या निकालना था? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. एरिया निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. क्लियर. नाउ इन रेक्टेंगल each angle is 90 degree. So angle B is 90 डिग्री. सो ABC ट्रायंगल आपका क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. क्लियर. मीन्स
AC square is equal to AB square plus BC square. क्लियर? बिकॉज आपको क्या निकालनी है पहले? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. Here put the values. AC square means 50 square is equal to AB square, that is 48 square, plus BC square, that is B square. That is breadth of the rectangular plot. Clear? Now see, 50 square minus 48 square is equal to breadth square. Clear? Now 50 square, that is 2500, minus 48 square, that is 2304, is equal to breadth square. 2500 minus 2304, that is 196, is equal to B square. आपको क्या निकालना है? ब्रेथ. नो, स्केयर आपका दूसरी साइड जाके क्या होगा? स्केयर रूट, दैट इज 196 इज इक्वल टू B. क्लियर? और 196 को आप कैसे लिख सकते हो? 14 इंटू 14 इज इक्वल टू B. स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर की पेयरिंग बन रही है, मींस पेयर ऑफ 2. स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर की पेयरिंग बन रही है तो वो नंबर आपका अंडर रूट के क्या आएगा? बाहर. क्लियर? सो ब्रेथ इज इक्वल टू 14 मीटर. क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. क्लियर? नो, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सभी लेंथ मीटर में है तो एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर. क्लियर? नो, लेंथ इज 48 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर. क्लियर? नो, मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास क्या आ रहा है. That is 672 meter square is the area of the rectangular plot. Clear? Now see question number 3rd. Question number 3rd is the sides of the rectangular park are in the ratio 4:3. Clear? और आपको क्या गिवन है? एरिया आपको गिवन है, दैट इज 1728 मीटर स्क्वायर. आपको क्या निकालना? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 30 पर मीटर. और आपको रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है, दैट इज 30 पर मीटर. फेंसिंग मीन्स टू मेक बाउंड्री. क्लियर? फेंसिंग मीन्स टू मेक बाउंड्री मीन्स सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा? लेंथ एंड ब्रेथ. और लेंथ और ब्रेथ आपको रेशो में गिवन है. जब भी आपको लेंथ और ब्रेथ रेशो में गिवन हो, लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू x. क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे. क्वेश्चन नंबर 3rd, लेट कॉमन रेशो इज इक्वल टू x. बिकॉज आपको लेंथ रेशो ब्रेथ क्या गिवन थी? 4:3. सो लेंथ विल बी 4x meter and breadth will be 3x meter. Clear? Length 4x and breadth 3x. अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? आपको एरिया भी गिवन है, दैट इज 1728 मीटर स्क्वायर. नाउ सी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आप कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? एंड एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 1728 is equal to length into breadth. लेंथ आपके पास क्या है? 4x into breadth, that is 3x. Clear? 1728 is equal to 4 into 3, 12, x into x, that is x square. Clear? Now see, x स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जब 12 से क्या करोगे? डिवाइड, दैट इज 1728 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर. क्लियर? 4 पे इजिली कटिंग हो रही है. 4 3
4 4 3 2 क्लियर। अगेन 3 पे कटिंग हो रही है, 3 1 144 मीन्स 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। और स्केयर दूसरी साइड जाके क्या होगा, स्केयर रूट मीन्स स्केयर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। नो 144 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 12। क्लियर। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर की पेयरिंग बन रही है वो नंबर आपका क्या आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर। सो x इज इक्वल टू 12। आपको क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर। आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, now what are the dimensions of rectangular field? Length is 4x means 4 into x. Clear. And breadth is 3x means 3 into x. Now see, length is 4x means 4 into x, that is 4 into 12, that is 48 meter. Clear. Breadth is 3x means 3 into x, that is 3 into 12, that is 36 meter. So these are the dimensions of the rectangular field. आपको क्या निकालना है पहले, पेरीमीटर। Now perimeter of the rectangular field, that is 2 times length plus breadth. Clear. Now see, put the value of length plus breadth, that is 48 plus 36. Clear. यहां तक किसी को भी डाउट हो? अब देखिए 48 प्लस 36 आपके पास क्या बन रहा है, 84। क्लियर। 2 इंटू 84 दैट इज 168 मीटर इज द पेरीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा से, आपको क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। और 1 मीटर पे आपको कॉस्ट गिवन दैट इज 30 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट आपको गिवन, आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 168 मीटर। क्लियर। अब क्या करोगे, बस मल्टीप्लाई। नाउ सी, फेंसिंग मीन्स टू मेक बाउंड्री। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज रुपीज 30. Now what is the cost of fencing, 168 meter, that is 168 into 30, that is, जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा, 5040 रुपीस। क्लियर। आपको क्या गिवन था, लेंथ रेशियो ब्रेथ, दैट इज 4:3। जब भी आपको क्वेश्चन रेशियो में गिवन हो, लेट कॉमन रेशियो x। क्लियर। एंड आपको क्वेश्चन में एरिया भी गिवन था, दैट इज 1728। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर एंड देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया गिवन है एंड लेंथ इज 64 मीटर। उसके बाद देखिए, अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके बाद देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। आपको क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। क्लियर। अब देखिए इसको आप सोल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द रेक्टेंगुलर फील्ड। क्लियर। क्वेश्चन में क्या गिवन था, अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर, मीन्स यहां से स्टार्ट किया और ही इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। नो, what is the distance covered in one complete revolution?
दैट इज द पेरीमीटर। क्लियर? आपको क्या निकालना था? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। 5 टाइम्स अराउंड इट मीन्स 5 इंटू पेरीमीटर। 1 times around it means perimeter, so 5 times around it means 5 times perimeter। क्लियर? अब देखिए इसको आप सोल्व कैसे करोगे। आपको क्या गिवन था? एरिया, दैट इज 3584 मीटर स्क्वायर। क्लियर? एंड आपको लेंथ भी गिवन थी, लेंथ इज 64 मीटर। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ब्रेथ? दैट इज एरिया डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर? बिकॉज एरिया आप कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ब्रेथ आप कैसे निकालोगे? एरिया डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर? एरिया इज 3584 डिवाइड बाय लेंथ, दैट इज 64। क्लियर? 4 पे इजली कटिंग हो रही है, नहीं 6, अगेन 4 पे, अगेन 4 पे, दैट इज 56। So breadth of the rectangular field is 56 मीटर। आपको सबसे पहले क्या निकालना था? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, बिकॉज बॉय रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। नाउ सी how to find the perimeter of the rectangular field, that is 2 times length plus breadth. Put the value, length is 64 meter plus breadth is 56 meter, so perimeter is 240 meter। Clear? Now what is the distance covered in 5 times? That will be 5 into perimeter। Now see, distance covered in 5 times around it, that is 5 into perimeter, that is 240। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 1200 मीटर। क्लियर? एंड आपको स्पीड भी गिवन थी, एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना? हाउ लॉन्ग मीन्स आपको क्या निकालना है? टाइम। अब इसमें देखिए डिस्टेंस किस में है? मीटर में, एंड स्पीड किस में है? किलोमीटर में। मीन्स आपको क्या करना होगा? डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज। आपके पास रिजल्ट क्या होता है? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। मीन्स जब भी आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे आपको क्या करना होगा? डिवाइड बाय 1000। क्लियर? सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 1200 डिवाइड बाय 1000, दैट इज इन किलोमीटर। 00 से 00 कैंसिल, सो डिस्टेंस कवर्ड इज 12/10। आपका डेसिमल कहाँ पे लगेगा? 2 से पहले, बिकॉज डिवाइड किससे कर रहे हो? 10 से, तो डेसिमल आपका एक डिजिट पहले लगेगा। क्लियर? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 टाइम्स अराउंड इट। क्लियर? एंड दिस इज द स्पीड। आपको क्या निकालना है? टाइम टेकन। तो टाइम आप कैसे निकालते हो? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। क्लियर? डिस्टेंस इज 1.2 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? जब आप डेसिमल को रिमूव करोगे आपको डिवाइड किससे करना होगा? 10 के साथ, बिकॉज डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1। क्लियर? नो 6162 2125, तो आपके पास टाइम क्या आ गया? 1/5 आवर्स। क्लियर? एंड वी ऑल नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 1/5 आवर, दैट इज 1/5 इंटू 60, दैट इज इन मिनट। जब आप कटिंग करोगे आपके पास क्या आ रहा है? 12 मिनट।
So boy take 12 minutes to go 5 times around it. क्लियर? क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? एरिया गिवन था एंड लेंथ आपको गिवन थी. सबसे पहले आपने क्या निकाला? ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, दैट इज 56 मीटर. क्लियर? उसके बाद आपने क्या निकाला? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. क्लियर? तो पेरीमीटर आपके पास क्या आ गया? 240 मीटर. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 टाइम्स अराउंड इट? दैट इज 5 इनटू पेरीमीटर, दैट इज 240. सो डिस्टेंस आपका क्या आ गया? 1200 मीटर. एंड स्पीड आपको क्या गिवन थी? 6 किलोमीटर पर आवर. तो सबसे पहले अब आप आपने क्या किया? डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट, दैट इज डिवाइड बाय 1000. सो उसके बाद आपने क्या निकाल लिया? टाइम. तो सभी क्वेश्चंस को आप घर पे रिवाइज करना एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.